ये केवल रिपब्लिक भारत की रिपब्लिक नेटवर्क की नहीं, ये लोकतंत्र की जीत है और एक है उन लोगों पर जो लोग संदेश खाली सत्य को दबाना चाहते हैं। आज संदेश खाली की महिलाओं के लिए, पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए और रिपब्लिक के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। पर सवाल ये बनता है, अमूमन तख्ती लगाकर घूमते हैं संविधान बचाओ, महिलाओं बचाओ, आज वो लोग शांत क्यों है? आज प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी जर्नलिस्ट के फ्रीडम पर और महिला बहुत सी चीजें बोलते हैं, तो आज तक उनका कोई वक्तव्य क्यों नहीं आया है? और संदेश खाली में ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसको रिपब्लिक को दिखाने पर इस प्रकार से जेल में बंद कर दिया जाता है? शाहजहां शेख छूटा हुआ है, खुला है, परंतु जो इसके बारे में बोलता है उस पीट किया जाता है, या तो सुकंता मजूमदार इश्यू में डाल दिया जाता है, या जिस प्रकार से को पीटा जाता है या उसको अरेस्ट किया जाता है। तो ऐसा कौन सा सत्य है संदेश खाली का जो बाहर आ जाने से कांग्रेस की सच्चाई, तालिबानी मानसिकता और कल्चर बाहर निकल कर आएगा? ये सवाल बनता है। और संदेश खाली में जो हिंदू महिलाओं की हुई है उस पर प्रियंका वाड्रा, ये लोग चुप क्यों हैं? मैं आपसे ये कहूंगी कि इस वक्त हमारे पास डिटेल्स भी सामने आ रही हैं, जिस तरह से कोर्ट में ये प्रोसीडिंग हुई है। आप न्यूज रूम की तस्वीर देख सकते हैं, किस तरह से रिपब्लिक बांग्ला का वो न्यूज रूम जहां पर तालियां बजाई गई, हमारे रिपब्लिक भारत के न्यूज रूम में जब तालियां बजाई गई जिस वक्त संतू के बेल की खबर आई है, जमानत की खबर आई है। मैं फिर से कहूंगी शहजाद, संदेश खाली में ऐसा क्या है? एक रिपोर्टर को पकड़ सकती है वो सरकार, लेकिन वहां पर जो प्रताड़ना करने वाला शाहजहां शेख है वो अभी तक पकड़ा नहीं जाता। ये अपने आप में उस सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल है। ये देखिए, नाम ममता बनर्जी है पर सरकार निर्मम है, वाली सरकार है, और इसीलिए जो सच्चाई दिखता है उसको तो जेल में डाला जाता है और जो चाटुकारिता करता है उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। और वो इनके गुंडे हैं जो इस प्रकार की तालिबानी मानसिकता से प्रताड़ना करते हैं हिंदू महिलाओं का, उनको भगा दिया जाता है। तो ये मॉडल आप देखिए कि अगर आप चाटुकारिता करोगे तो राज्यसभा भेजे जाओगे, और अगर आप अर्नब गोस्वामी की तरह सवाल पूछोगे तो आपके पत्रकारों को रद्द किया जाएगा। ये असली ममता कि आज ऊपर एक भी सरकार पर तमाशा है, लोकतंत्र का तमाशा पड़ा है। मैं एक बार अपने दर्शकों को शहजादी जरूर बताना चाहती हूं कि हाईकोर्ट में इस फैसले के बाद जज ने क्या कहा है। जज ने जो बातें कही हैं वो इंपॉर्टेंट है। जज ने जो बातें कही हैं, जज ने कहा है कि आप एक मासूम पत्रकार हैं, यू आर एन इनोसेंट जर्नलिस्ट। जज ने कहा कि जो वाकई में गुनहगार है, द रियल कल्प्रिट्स आर मेकिंग मॉकरी ऑफ द लॉ, जो सच में गुनहगार है वो तो कानून का मखौल बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो सारी ऊर्जा है एक तंत्र की, प्रशासनिक तंत्र की, वो एक पत्रकार को जेल में डालने के पीछे लगी हुई है। और ये भी कहा कि हमें बुरा लग रहा है, आई फील सॉरी फॉर द पुलिस ऑफिसर्स, यानी कि जो पुलिस अफसर हैं उनके लिए हमें बुरा लग रहा है, क्योंकि उन्हें किस तरह से सरकारी तंत्र को लगाया गया है एक पत्रकार के पीछे। सुकांता मजूमदार हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता है। सुकांता जी, ये बड़ी जीत है। मैं जैसा कहा मैंने, सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए नहीं, पूरे पत्रकार जगत के लिए। देखिए, ये पूरी पत्रकार जगत के लिए नहीं, पूरे देश के डेमोक्रेसी के लिए, पश्चिम बंगाल की डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ी जीत है। और जो अभी आप बोल रही थी कि जो ऑब्जर्वेशन है कोर्ट के, वो ऑब्जर्वेशन दिखलाता है कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, वो सरकार पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी सत्ता पे बैठी हुई है। तो ये जो ममता बनर्जी जो आवाज डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का आवाज जो होता है, जो मीडिया का आवाज होता है, वो दबाने की जो कोशिश कर रही है और जिस तरीके से कोशिश कर रही है, ये डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी एक समय कांग्रेस करती थी और कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी ने एक समय इमरजेंसी लाई थी, तो ममता बनर्जी उसी राह पे कोशिश कर रही है कि पश्चिम बंगाल में अलिखित अनऑफिशियल इमरजेंसी लागू हो, और लागू हो चुका है। कुछ एरिया में अनऑफिशियल इमरजेंसी लगा के रखी है ममता बनर्जी ने। आप बड़ी बात कह रहे हैं सुकांत दादा, आप कह रहे हैं अनऑफिशियल इमरजेंसी। वाकई में यही तस्वीर इस वक्त पश्चिम बंगाल की थी, लेकिन हमें इस बात पर गर्व महसूस करना चाहिए कि हाईकोर्ट ने इसे देखा है और इसीलिए बेल दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य जी, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, सुचरिता बोल रही हूं, जिस तरह की खबरें आई हैं, अब बेल हमारे पत्रकार को मिली है। मैं बार बार कह रही हूं, पश्चिम बंगाल में जिस तरह की तानाशाही थी, जिसके चलते एक पत्रकार को उसके काम करने
से रोका जा रहा था। आज हाईकोर्ट ने उस पर एक तरह से संज्ञान लेते हुए पत्रकार को न सिर्फ बेल दी है बल्कि प्रशासनिक तंत्र पर सवाल उठाया है। आचार्य जी, देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक बहुत खूबसूरत लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, जिसमें एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। उसके अलावा पत्रकारिता भी एक स्तंभ है, मीडिया भी एक स्तंभ है। और मीडिया को पूरा हक है कि वो निष्पक्ष पत्रकारिता करे। लेकिन अफसोस की बात ये है कि कुछ राज्य सरकारें, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा मान रही हैं कि जैसे उनके जो राज्य, जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, जिन राज्यों में उनकी तूती बोलती है, वो अपने आप को भारत नहीं समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं जैसे वो बांग्लादेश का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो पत्रकार को उन्होंने जेल भेजा, ये अलोकतांत्रिक था। हाईकोर्ट ने बेल दिया है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जीत है। लेकिन मैं ऐसे सभी पॉलिटिकल पार्टी को, सभी पॉलिटिशियन को ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हों, किसी भी राज्य के मंत्री हों, या कोई राज्य में उनकी सरकार हो या ना हो, वो भारत का हिस्सा है। अपने आप को भारतीय जरूर समझें, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों। हेलो जी, आचार्य जी, जिस तरह से आपने अपनी बात रखी है, मैं बस यही कहूंगी कि आपने हमेशा से सच का साथ दिया है, सत्य का साथ दिया है और इसीलिए आज आपका साथ हमारे साथ बहुत मूल्यवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार बता दूं, श्वेता हमारे साथ है। श्वेता ने संदेश खाली से पूरी रिपोर्टिंग की। श्वेता, एक बार बताया जा रहा है, मीनाक्षी के पास जरा चलते हैं, क्योंकि वहां जिस तरह से ये बड़ी जीत है, हमारे लिए बड़ी जीत है, पत्रकारिता के लिए बड़ी जीत है। मीनाक्षी, जरा बताइए वहां से खबरें क्या आ रही है? तो सुचारिता, ये बहुत बड़ी जीत है, पत्रकारिता की ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि रिपब्लिक हमेशा सत्य की बात करता है और ये बिल्कुल क्लियर था कि संतू पान के साथ जो व्यवहार किया गया, जो कार्रवाई की गई, वो किस तरीके से गलत और गैर कानूनी थी। और इसे आज हाईकोर्ट ने भी कहा है, ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई है कि आपको आरोपी को ढूंढने की बजाय आप पत्रकार पर कार्रवाई कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं, कोई वजह नहीं बताते हैं। देर रात किस तरीके से शिफ्ट किया जाता है। वही मेरी मौजूदगी है सीआईडी ऑफिस के बाहर, जहां पर संतू पान को रखा गया है, रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर को। और अब ऐसे में यही सवाल कि आखिरकार कितनी देर में यहां से उन्हें रिलीज किया जाएगा, क्या कुछ इसके आगे होने वाला है। लेकिन ये बेहद बड़ी जीत है, क्योंकि रिपब्लिक भारत हमेशा और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क हमेशा सिर्फ बात करता है तो सत्य की, और सत्य की जीत हुई है। क्योंकि यही कहा जाता है कि सत्य कभी भी पराजित नहीं होता है, और ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ तौर पर माना है। कलकत्ता हाईकोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू होती है, कड़ी फटकार लगाई जाती है ममता सरकार को कि आखिरकार किस तरीके की कानून व्यवस्था है, गैर कानूनी गतिविधियां क्यों की जाती है, क्यों इस तरीके से किसी पत्रकार को जेल में डाल दिया जाता है, वो भी तब जब वो सच दिखा रहा है जो कि सरकार को सामने लेकर के आना चाहिए। वो सच क्या है संदेश खाली का? संदेश खाली की महिलाएं चीख चीख करके कह रही हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, बल्कि जो रिपोर्टर, जो संवाददाता, उनकी आवाज बनकर के देश के सामने वो सच्चाई रख रहा है, उसकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद उसे एक बार फिर से बता दे कि जज ने किस तरह से सख्त टिप्पणी की। श्वेता, जज ने कहा है कि मुझे बुरा लग रहा है कि जो पुलिस कर्मी है वो एक मासूम पत्रकार के पीछे जा रहे हैं, ना कि उसके पीछे जो इस पूरे इस तरह के जघन्य अपराध के पीछे है, यानी कि संकेत शाहजहां। बिल्कुल। और सुचारिता, ये तो एक तरह से ममता बनर्जी को अब समझना होगा, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने जमानत देने के साथ ये बता दिया है कि कैसे निर्दोष पत्रकार रहे हैं, आगे भी अपना हम काम करेंगे। और ये ममता बनर्जी को समझना होगा कि आप समझिए, हाईकोर्ट अगर ये कह रहा है कि आपने इनोसेंट पत्रकार को पकड़ लिया है, यानी ये क्लियरली ममता बनर्जी को मैसेज है कि आप गलत कर रही हैं। आपको समझना होगा कि आप इस तरीके से लोकतंत्र की आवाज को नहीं दबा सकती है, डराने की जो कोशिश की गई है वो नहीं कर सकती है। अब ये देखना है शाहजहां शेख के लिए कुछ करती है ममता या नहीं करती। 2 दिन पहले भी यही कहा गया था हाईकोर्ट की ओर से कि एक शख्स ने राज्य में किस तरीके से व्यवस्था को खराब करने की कोशिश, जिस तरह की एक ऑर्केस्ट्रेशन थी, जिस तरह की गतिविधि थी, दिखाने की कोशिश कि बहुत बड़ी कार्रवाई कोई संदेश खाली में हो रही है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। उसके पीछे कोई वाकई कोई बड़ा कदम होगा कि नहीं, ये पता नहीं है। लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ, यू आर जस्ट एन इनोसेंट जर्नलिस्ट। आप सिर्फ एक मासूम पत्रकार हैं और रियल कल्प्रिट्स आर मेकिंग मॉकरी ऑफ द लॉ। जो वाकई अपराधी हैं वो तो कानून का मखौल उड़ा रहे हैं। जज की टिप्पणी है। प्रियंका सीधे जुड़ रही है हमारे साथ संदेश खाली से। जरा बताइए प्रियंका, ये बड़ी टिप्पणी कोर्ट की जो सीधे ममता सरकार
उठाती है?